दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को बधाई और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बधाई कि जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में विजय हासिल करी है। दोस्तों आज बात करूँगा सिर्फ दिल्ली के चुनाव परिणामों पर। हालांकि अभी चुनाव परिणामों का गहन आकलन नहीं हो सकता क्योंकि अभी भी सारी सीटों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग ये निश्चित हो गया है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और दिल्ली में गैंग आप जिसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी, जो राजनीति बदलने का आने के लिए आने का नाम तो नहीं ले रहे थे, लेकिन जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना था, अंततः वो पराजित हो गए। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा जिन्होंने एक अच्छा निर्णय करा। इसके लिए मैं बधाई दूंगा दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी को जिसने बिल्कुल एकता के साथ बिना किसी मतभेद के और पूरी क्षमता से विधानसभा का चुनाव लड़ा। दोस्तों अब मैंने आपसे दिल्ली के चुनाव में दिल्ली में किसकी सरकार इस बार, यह आपसे मैंने 31 जनवरी को बात करी थी। और जब आपने 31 जनवरी का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें एक बात पर बहुत जोर दिया था। जब मैं दिल्ली के चुनाव में वोटों का एनालिसिस कर रहा था और दिल्ली के चुनाव पर अपना आकलन दे रहा था आपको, तो उसमें ख़ास बात यह थी कि हमें 2020 में जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का वोटर था या अभी तक जो भाजपा का वोटर है, उसमें से कोई भी वोटर आपकी ओर शिफ्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप पार्टी का वोटर हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि यह कुछ वोटर शिफ्ट हो रहा है, यह कुछ वोटर कितना है यही दिल्ली में हार जीत तय करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे कम से कम दिल्ली में भाजपा की सरकार मार्जिन से बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है, भाजपा क्या बहुमत आ गया है। अभी वोट प्रतिशत किसको कितना मिला ये आंकड़ा कल तक आएगा लगभग पूरी तरीके से सामने, लेकिन अभी जो मोटे मोटे तौर पर आंकड़ा आया है कि किसके पास कितना वोट है, तो लगभग 49% 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला बताया जा रहा है। लगभग 42% वोट आप पार्टी को मिला बताया जा रहा है और बाकी वोट कांग्रेस सहित अदर्स को मिला है। दोस्तों जब मैंने आपको 31 तारीख को अपना आकलन दिया था, उसके बाद एग्जिट पोल भी आए। मैंने एग्जिट पोल के बाद भी आपसे बात करी थी। एग्जिट पोलों ने 11 एग्जिट पोलों की मैंने आपसे बात करी थी और इन 11 में से 9 ने कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार, एक ने कहा था कि दोनों में से किसी की भी सरकार मुकाबला कर टिका है, जबकि एक ने कहा था दिल्ली में आपकी सरकार। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एग्जिट पोल पर थोड़ा सा हम इसलिए वो बात कर सकते हैं, पिछली बार एग्जिट पोल बिल्कुल उलट हो गए थे और हमने काफ़ी चुनावों में देखा कि एग्जिट पोल कई चुनावों में उलट हो जाते हैं, तब भी इसलिए कुछ शक था। लेकिन उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने आकलन पे कायम हूँ कि आपका वोट भाजपा को शिफ्ट हो रहा है। ये भाजपा का, इसलिए भाजपा की सीट बढ़ेगी, भाजपा का परसेंटेज बढ़ेगा और आपका कोई वोट, भाजपा का कोई वोट आपको शिफ्ट नहीं हो रहा। भाजपा की सीट निश्चित रूप से नहीं घटेगी, भाजपा का वोट परसेंट निश्चित रूप से नहीं घटेगा। फिलहाल एग्जिट पोलों में भी यह बताया गया था कि भाजपा को लगभग 48% वोट पड़ेगा और आप पार्टी को 42% वोट पड़ेगा।
तो लगभग आप पार्टी को 42% बढ़ा और भाजपा को 48 से कुछ ज़्यादा है। अभी तक तो 49% बतलाया जा रहा है कि 49% पोल हो गया है। दोस्तों, ये जीत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक दल की जीत नहीं है, ये हार एक राजनीतिक दल की हार नहीं है। मैं दिल्ली में आपकी हार को और अरविंद केजरीवाल की हार को एक राजनीतिक ताकत की हार नहीं देखता। ये ठगी की हार है, ये मुफ्त की मानसिकता की हार है, ये एक अपराधी मानसिकता की हार है, ये धूर्तता की हार है, ये मक्कारी की हार है। दोस्तों, राजनीतिक विरोध मेरा या आपका बहुत लोगों से हो सकता है। बहुत सारे लोग योगी जी को पसंद नहीं करते, मोदी जी को पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव को पसंद नहीं करते, कोई मायावती जी को पसंद नहीं करता, कोई तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करता। लेकिन हम इन नेताओं के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अपराधी मानसिकता के राजनेता हैं, या ये ठगी मानसिकता के नेता हैं, या ये धूर्त और मक्कारी मानसिकता के नेता हैं। राजनेता हैं, उनकी विचारधारा अलग है। हमें उनकी नीतियाँ पसंद नहीं, या आपको उनकी नीतियाँ पसंद नहीं, लेकिन आप पार्टी की कोई राजनीतिक विचारधारा थी ही नहीं, उसका राजनीतिक विचारधारा से कोई मतलब नहीं। उसने राजनीति बदलने की बात कहकर दिल्ली की जनता को धोखा दिया, गुमराह करा कि हम राजनीति बदलने आए हैं। लेकिन वो राजनीति बदलने नहीं आए थे, वो दिल्ली की जनता को ठगने के लिए आए थे। दिल्ली में भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपए कमाने के लिए आए थे। वो अपनी धूर्तता और अपनी मक्कारी से दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए सत्ता में आए थे। और पिछले इन 10 से अधिक सालों में जो टॉप आप ये हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, इन्होंने इतने रुपए कमा लिए हैं कि इनकी 10, 11, 12 पुश्तें भी यदि पैसों को हवा में उड़ाती रहेंगी तो इनके पास नोटों की कमी नहीं पड़ेगी। ढेर लगा दिए हैं इन्होंने नोटों के। दिल्ली में कोई सड़क नहीं बनी, दिल्ली में जमुना जी साफ नहीं हुई, दिल्ली में स्कूलों में शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा, दिल्ली में स्कूलों का बगल में शराब की दुकानें तो खुल गई, लेकिन स्कूलों की बिल्डिंगें वही रहीं। दिल्ली के अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, इन सब के आर्थिक हालात इतने सुधर गए कि हिंदुस्तान का बड़ा बड़ा उद्योगपति इनके आगे बहुत छोटा दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में कोई राजनीतिक ताकत नहीं हारी है, दिल्ली में ठगी हारी है, दिल्ली में अपराध हारा है, दिल्ली में अपराधी मानसिकता हारी है, और दिल्ली में मक्कारी हारी है। अरविंद केजरीवाल का राजनीति से कोई संबंध नहीं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनका राजनीति से कोई संबंध नहीं। और फिलहाल ये सब चुनाव हार गए। आतिशी भी पता नहीं कैसे जीत गई, कालका जी के लोगों ने पता नहीं क्या फैसला करा, कालका जी आतिशी को भी चुनाव हार जाना चाहिए था। दोस्तों, अब सवाल ये होता है कांग्रेस को इतने वोट कम क्यों मिले। कांग्रेस 6% से ऊपर कुछ है, और एग्जिट पोलों में भी यही आकलन था। मैंने आपसे उस दिन भी ये बात कही थी 31 जनवरी को कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस आक्रामक अंदाज में अपनी शुरुआत करी थी, यदि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने उसको अपनी सहमति दे दी होती तो हो सकता है दिल्ली के अंदर भाजपा और कांग्रेस पार्टी का बहुत कड़ा मुकाबला होता। आप पार्टी की तो गत होती होती, लेकिन कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती थी, सत्ता भले ही भाजपा को मिल जाती।
लेकिन पता नहीं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व को क्या है। राहुल गांधी ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करते रहे। वो अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पता नहीं भाजपा से डरे हुए थे या अरविंद केजरीवाल से डरे हुए थे। वो अपने लगातार ये सारे प्रोग्राम कैंसिल कर रहे थे, और जब दिल्ली कांग्रेस के अंदर विरोध हुआ, दिल्ली कांग्रेस के अंदर विद्रोह हो गया, तब कहीं जाकर वो चुनाव के लिए तैयार हुए। उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखलाई कि भले ही 2025 में कांग्रेस नहीं आए, लेकिन 2030 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो उस वक्त के लिए मैं बुनियाद रख दूं, या 2027 या 2029 में यदि भारत की लोकसभा का चुनाव होने लगा तो उस वक्त के लिए मैं कांग्रेस की नींव रख दूं। ये दूरदर्शिता कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने नहीं दिखाई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वो आक्रामक अंदाज उसके ऑफिस में रखा रह गया। लेकिन यदि कांग्रेस अपने उस अंदाज पर कायम रहती तो अरविंद केजरीवाल की और भी बुरी गत होती, और अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्य की राजनीति बहुत मुश्किल होती। दोस्तों, सवाल है कि भाजपा का भविष्य क्या है। भाजपा के पास अपना बहुत बढ़िया नेटवर्क है। सवाल है कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा परिणाम देती आई है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो लोअर क्लास वोट है, मीडियम लोअर क्लास वोट है, महिला वोट बैंक है, और जो वोट वो है जो फ्री का चाहता है, जिसको विकास से मतलब नहीं, जिसको शिक्षा से मतलब नहीं, जिसको स्वास्थ्य से मतलब नहीं, जिसको सड़क से मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, जिसको समाज से मतलब नहीं, जिसको देश से मतलब नहीं, ये वोट एकजुट होकर आप पार्टी के पीछे खड़ा है। अब भाजपा को इस वोट को या तो सुधारना होगा या किसी तरीके से साधना होगा यदि भविष्य की राजनीति करनी है। दूसरी बात, दिल्ली की जनता सड़कों को लेकर, अस्पतालों को लेकर, स्कूलों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर बहुत परेशान है। भाजपा को ये दिखाना होगा कि हम आप पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से बहुत अलग है। जमुना का स्तर इतना है कि वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, नहाने की बात छोड़ दो। दिल्ली की जनता उसके ऊपर बने पुलों के ऊपर से नहीं गुजर सकती, नाक बंद रखनी पड़ती है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों की ओर ध्यान देना होगा यदि भविष्य की राजनीति करनी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भाजपा जाने और ये भाजपा के विधायक जाने। लेकिन यदि मेरा सवाल है, मुझसे पूछा जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री होने चाहिए। मेरी पहली पसंद प्रवेश वर्मा है और दूसरी पसंद कपिल मिश्रा है। प्रवेश वर्मा हिंदुत्व के प्रति उनका आक्रामक रुख है। उनके पिताजी दिल्ली का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो हवाई नेता नहीं है, वो समाज से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके पिताजी भी समाज से जुड़े हुए थे, दिल्ली की जनता से की जड़ों से जुड़े हुए थे। तो मेरी पहली पसंद होगी प्रवेश वर्मा और दूसरी पसंद होगी कपिल मिश्रा। यदि प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी बस दिल्ली नहीं साधेगी, पूरे एनसीआर एरिया को साध लेगी, काफ़ी बड़े एरिया को साधेगी। और प्रवेश वर्मा की पर्सनालिटी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के लायक है। इसलिए यदि प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। वैसे मीडिया में कयास भी यह है कि संभवतः प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, एक बड़ा रोचक सवाल है कि क्या अब केजरीवाल गर्त में, और क्या केजरीवाल की सियासत भविष्य के लिए समाप्त हो गई। हालांकि इस विषय पर बात करने का अभी समय नहीं है। अभी तो चुनाव की जीत की खुमारी है और वो चुनाव की हार की निराशा में है। लेकिन फिर भी मैं शुरुआती आकलन जरूर दूंगा। जिस तरीके का अभी तक के गैर भाजपा और गैर आप दलों का रोल है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके की लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसके आधार पर
मेरा सीधा कहना यह है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल की सियासत ख़त्म हो गई, और ना मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल गए गर्त में। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं है, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा दिल्ली के अंदर या हर जगह काफ़ी वोट ऐसा होता है जो भाजपा के खिलाफ दे जाएगा, भले ही वो उस पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हो या प्रतिबद्ध ना हो, लेकिन उसे भाजपा के खिलाफ वोट देना है। जैसे मुस्लिम वोट, उसे भाजपा के खिलाफ वोट देना है। और भी वोट होता है, उसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो वो उसको वोट देगा जो उससे ये लगता है कि ये भाजपा को पराजित कर देगा। कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के लीडरशिप का रोल अभी तक ये है राहुल गांधी का, 2 दिन हिंदुस्तान में और 5 दिन कभी लंदन, कभी इटली, कभी बैंकॉक में। कारण क्या है, ये राहुल गांधी को पता है या कांग्रेस पार्टी को पता है। यदि कारण वही है जो बांग्लादेश के एक पत्रकार ने बतलाया था, तो मैं कांग्रेस के आला कमान से कहूँगा, अभी आप 10 साल कम से कम सत्ता में नहीं आ रहे। 2029 का चुनाव हो या 2027 में चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी जीतने नहीं जा रही। और 2034 के बारे में अभी कुछ कहूँगा नहीं। तो अभी 10 साल है आपको सत्ता में आने में कम से कम। तो अच्छा यह है, जो भी राजनीति राहुल गांधी का निजी जीवन है वो जनता के सामने सार्वजनिक कर दो, उसे छिपाओ मत। क्योंकि बांग्लादेश के पत्रकार ने जो कहा था उसका खंडन कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया, उसका खंडन सोनिया गांधी ने भी नहीं किया, उसका खंडन गांधी परिवार के किसी सदस्य ने नहीं किया, और उसका खंडन राहुल गांधी ने भी नहीं करा। तो यदि वही सच है तो देश के जनता को बता दो, इसमें कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अपनी राजनीति को सुधारो। यदि आप इसी तरीके से करते रहे, अभी आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग भी नाराज हैं, अखिलेश यादव नाराज हैं, ममता बनर्जी नाराज हैं, लालू यादव नाराज हैं, उमर अब्दुल्ला ने भी आज तंज कसा है, सब नाराज हैं आपके लीडरशिप को लेकर, आपके काम करने के तरीके को लेकर, कि आप 2 दिन हिंदुस्तान में रहते हो, 5 दिन विदेश चले जाते हो, और जब विदेश में जाते हो तो भारत को गालियाँ देते हो, भारत की जनता को गालियाँ देते हो, भारत के हिंदुओं को अपमानित करते हो। आपको अपनी राजनीति का तरीका बदलना पड़ेगा। और यदि आपकी राजनीति यही रही तो मैं ये कहूँगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक ताकत बने रहेंगे। भले ही अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, भले ही उनकी शातिर मानसिकता है, भले एक अपराधी मानसिकता है, लेकिन जो भाजपा विरोधी वोट है उसको तो यही लगेगा ना कि यही व्यक्ति भाजपा को हरा सकता है, इसलिए जो भी कुछ करेगा भाजपा को तो पराजित करेगा, वो वोट उसे मिलेगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दिल्ली नेतृत्व को खुलकर खेलने का मौका देगी, और भारतीय जनता पार्टी और यदि कांग्रेस पार्टी अपने दिल्ली की यूनिट को खुलकर खेलने का मौका देगी, अपने दोनों हाथ खोलने का मौका देगी, तब निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल का भविष्य खतरे में पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास राजनीतिक विचारधारा नहीं है, वो बेहद शातिर मानसिकता का व्यक्ति है। दोस्तों, एक आखिरी बात, अभी कुछ चैनल हवाबाजी में बात कर रहा है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में हिंदू मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैं भी लगातार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देख रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपवादों के अलावा, मैं ये नहीं कहूँगा एक वोट भी नहीं मिला, कम से कम मैं वो साजिद रशीदी जो हैं उनके वोट का विश्वास तो करूँगा, जिन्होंने चाहे झूठ कहा या सच कहा, लेकिन वीडियो बना के कहा कि मैंने अपना वोट भाजपा को दिया। हो सकता है उन जैसे भी बहुत हो, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है, ये बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगा, और ना भाजपा को विश्वास करना चाहिए। भाजपा को हिंदुओं का ही वोट मिला है। हाँ, अपवाद स्वरूप वो 1%, 2% या 2% वोट मुसलमानों का हो सकता है। तो कहीं पर भी भाजपा को ये गलतफहमी रखकर काम नहीं करना चाहिए कि हमें मुसलमानों का ही वोट मिला है। दोस्तों, चुनौती बहुत तगड़ी है। अरविंद केजरीवाल की सियासत इस तरीके की है कि पत्थर मारो और फेंक और बाहर भाग जाओ।
गाली दो और घर की किवाड़ा बंद कर लो। कोई कहे तुमने झूठ क्यों बोला तो हंस कर दिखा दो, हाँ हाँ हाँ। कोई कहे तुमने गाली क्यों दी तो तुम चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। कोई कहे तुमने झूठा आरोप क्यों लगाया तो उससे माफ़ी मांग लो। कोई जिम्मेदारी की भावना नहीं है, शर्म का एहसास नहीं है। ऐसा व्यक्ति खतरनाक होता है। तो अरविंद केजरीवाल को कमजोर समझने की भूल भाजपा ना करे। और जब तक कांग्रेस और कोई और राजनीतिक दल दिल्ली के अंदर खड़ा नहीं होता, तब तक मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में भाजपा को चुनौती दे सकता है। कितनी चुनौती देगा इस पर बात अभी नहीं करी जा सकती। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने वादों को दिल्ली में कितना पूरा करती है, दिल्ली की जनता को कितना विश्वास दिला पाती है, और जो विकास पसंद है उनको भी, और कहीं ना कहीं जो फ्री वाले हैं, मुफ्तखोर हैं, लालची है, कुछ भी सही, वोट तो उनका है ही, तो आपको उनको भी चाहे जैसे सेट करो, सेट तो करना पड़ेगा। जब आप इनको भी सेट कर लोगे तब मैं ये कह सकता हूँ कि आप भविष्य में लगातार अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते रहोगे। फिलहाल आज की बात को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और एक बार फिर इस बात पर खुशी जाहिर कर रहा हूँ इन शहरी नक्सलियों से, इन ठगी मानसिकता वालों से, इन धूर्तों से, इन मक्कारों से। दिल्ली की जनता ने दिल्ली को आज़ाद करा दिया है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। दिल्ली की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और चलते चलते रोज़ाना की तरह फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।